नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। हाल ही में गोंडा जिले में एक युवक की हत्या हुई थी जो बिजली विभाग में संविदा पद पर कार्यरत था और जिसका बड़ा भाई फौज में हो, उसके भाई की हत्या का आरोप सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पर लग रहा है। आज हम उसी युवक के गांव में उपस्थित हैं और उनके परिवार वालों से कुछ चर्चा करेंगे इसके हत्या के बारे में। अब बताइए, घटना क्या थी? घटना ये थी कि हमारे गांव में एक झोला छाप डॉक्टर था, उसकी मृत्यु हो गई थी 8 तारीख को। तो मृत्यु के सिलसिले में पुलिस पूछताछ कर रही थी। तो जो मृतक हुए हैं हमारे यहाँ देवनारायण, ये बिजली विभाग में लाइनमैन थे संविदा पे। तो इनका मोबाइल नंबर जो है डॉक्टर के मोबाइल नंबर में था, या बातचीत हुई होगी कुछ पहले। तो उसी के सिलसिले में पुलिस वाले बुलाए थे थाने पे। उसकी मृत्यु 8 तारीख को हुई थी। इनको 11 तारीख को बुलाया गया था थाने पे, पूछताछ करके छोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस वाले बताए कि फिर जब बुलाएंगे तब चले आना। तो दोबारा इनको 14 तारीख को बुलाया गया। पहले 11 तारीख को बुलाया गया था, उसके बाद 14 तारीख को, और उसके बाद 14 तारीख को बुलाया गया। तो ये कहीं अपने काम पे थे, लाइन वाइन ठीक कर रहे थे, वहाँ फ़ोन गया। तो वहाँ से घर आए और घर बताए। तो घर से साथ में 2 लोग और गांव के प्रधान दुर्गागंज के, उनको भी फ़ोन किया गया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे है, थाने पे बुला रहे हैं। तो प्रधान जी ने कहा चलिए थाने पहुँचिए, हम आ रहे हैं। तो प्रधान जी 2 लोग और साथ में इनको लेके थाने पे गए। करीब 3 बजे गए वहाँ थाने पे। 14 तारीख को। हाँ, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को वहाँ सौंप दिए इनको। हाँ, एसओ साहब को दे दिए। उसके बाद एसओ साहब ने किसी सिपाही को बुला के और उनको दे दिया। और ये जो 3 लोग गए थे, प्रधान और 2 लोग बाबा हमारे हैं, देवनारायण के साथ गए थे। हाँ, देवनारायण के साथ गए थे। इन लोगों को केबिन में अपने बैठा दिया। उसके बाद आधा घंटे बाद एसओ साहब के पास कोई सूचना आई, वो उठ के बाहर चले आए। और उसके बाद ये जब गए नहीं तो और काफ़ी देर बीतने के बाद तब जो बैठे केबिन के अंदर बाबा हमारे बैठे थे, तो उनको शक हुआ या बताए कि उलझन हो रही है हमको। तो बाहर आए तो बाहर कोई मिला नहीं, एसओ साहब भी चले गए थे कहीं। उसके बाद वहाँ से थाने में ही कोई सिपाही सूचना दिया कि आप लोग जिस लड़के को लेके आए थे उसकी तबीयत ख़राब है और वो उसको लेके गए हैं गोंडा। तो उसके बाद प्रधान जी ने एसओ को फ़ोन किया कि कहाँ हैं आप। तो एसओ ने भी बताया कि प्रधान जी को कि आप लोग गोंडा पहुँचिए, लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम भी पहुँच रहे हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद लगभग डुमरियाडीह फिर प्रधान जी ने फ़ोन किया एसओ को। तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है और आप लोग चलिए, मैं पहुंच रहा हूं। तो ये लोग प्रधान जी और हमारे बाबा 2 लोग साथ में थे जो ये गोंडा चिकित्सालय पहुंचे। तो वहाँ पूरा अस्पताल में ढूंढा, कहीं नहीं मिले। फिर एसओ को फ़ोन किया, एसओ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद किसी के माध्यम से जानकारी मिली कि वहाँ जो है बॉडी अभी पहुँच रही है, आप लोग वहीं रहिए। मृतक बॉडी? हाँ। अब यहाँ से जिंदा गए थे? हाँ, यहाँ से जिंदा दिए थे। बीमार भी नहीं थे? बीमार भी कुछ नहीं थे वो। तो वहाँ बताया कि आप लोग रहिए, जहाँ कहीं होंगे अभी वो अस्पताल पहुँचेंगे। तो करीब 1 घंटे के बाद वहाँ कुछ मीडिया वाले भी मौजूद थे, तो वहाँ जानकारी दी गई उनको ऐसे ऐसे है। और उसके बाद वहाँ पहुँचे तो जिनकी जो है वहाँ स्ट्रेचर थे बाहर। अब बाहर किस पे आए, कैसे आए, वहाँ लोकल वहाँ की पुलिस जो है, हाँ नहीं नवाबगंज की नहीं, गोंडा की पुलिस जो है वो बॉडी को स्ट्रेचर पे लाद के वहाँ के रोड से अंदर अस्पताल की तरफ ले जा रही थी। तो वहाँ के मीडिया के जो लोग थे और प्रधान जी थे, लोगों ने देखा तो दौड़ के जो है बॉडी को पकड़ने लगे वहाँ। तो बॉडी देखा तो मृत थी, वो एकदम ठंडी थी। वहाँ पुलिस वाले ज़बरदस्ती कर रहे थे, बॉडी दे नहीं रहे थे, लेकिन किसी तरीके से छीना। और उसके बाद इसमें कुछ और लोग आए, कुछ नेता लोग आए, उनको भी खबर हो गई कैसे कैसे 1 घंटे में। तो वो भी लोग आए, तो किसी तरह से पुलिस वालों से बॉडी छुड़ाया। लेकिन और ये कहा कि बॉडी जो है हम लोगों को पुलिस वाले बॉडी दे नहीं रहे थे। और उसके बाद वहाँ और पुलिसकर्मी आए और ये हुआ कि जैसे एसपी साहब आएंगे तब जो कुछ होगा अब एसपी साहब के आने पे होगा। तो एसपी को सूचना दी गई, एसपी भी आए वहाँ मौके पे। तो लेकिन जब वहाँ डॉक्टरों को बॉडी दिखाई गई, ले गए। पोस्टमार्टम जब हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी पहले नहीं हुआ। अभी वहाँ बॉडी गई ओपीडी में,
इमरजेंसी में भर्ती किए तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा और बताया कि ये तो ठंडी है, कब की है, लगभग 2-3 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद मजिस्ट्रेट आए, वहाँ जो है पंचनामा बना। पंचनामा के बाद जो है बॉडी वहाँ मर्चरी में रखवा दी गई और एसपी साहब ने आश्वासन दिया। वहीं तहरीर पर जो है FIR हुई, वहाँ तुरंत कार्रवाई हुई। SO और जिसका नाम वहाँ लिया गया उसके नाम पे जो है FIR दर्ज हुई। उसके बाद बॉडी जो है रात में वहीं मर्चरी में रखवा दिए। उसके बाद सब चले गए, SP साहब भी चले गए और चले गए। तो करीब वहाँ रात में हम लोग थे 12 बजे, 12-1 बजे कम से, हाँ 14 तारीख को रात में 12 बजे लगभग कम से कम 30 दरोगा, 30 दरोगा, हाँ उसमें होमगार्ड या सिपाही नहीं थे, 30 दरोगा थे। 30 दरोगा, किसी के कंधे पे डबल स्टार, किसी पे 3 स्टार लगे हुए वहाँ दबाव बनाने लगे। लेकिन वहाँ मौके पे बना रहे थे कि बॉडी जो है इतनी टाइम वहाँ से मर्चरी से निकलवा के सील कर दिया जाए, आपके सामने सील कर दिया जाएगा, ऐसा वैसा, पोस्टमार्टम करवा लो, यहाँ क्या करोगे रात भर, और जो है इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन वहाँ बिजली विभाग के भी कम से कम 40-50 कर्मचारी और यहाँ गांव के और परिवार के लोग भी थे, 150 लोग वहाँ थे। लेकिन बहुत दबाव बनाए, लेकिन कोई माना नहीं कि जो होगा तो सुबह होगा। और SP साहब जब आए थे तो वहाँ दे गए थे कि ये जो है डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, तब होगा। उसके बाद सुबह हुई, फिर आए, फिर रात में सब पुलिस वाले चले गए। लेकिन 2 गाड़ी, एक गाड़ी PSC की और एक गाड़ी पुलिस की पूरी रात वहाँ थी। और यहाँ गांव के लोग और बिजली कर्मी भी थे वहाँ। उसके बाद सुबह आए, उसके बाद बॉडी ले गई पुलिस पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम वहाँ क्या हुआ उसकी वीडियोग्राफी करी, उसमें हार्ट अटैक दिखाया गया। और यहाँ जब अंदर किए थे तब यहाँ उनको बहुत टॉर्चर किया गया था और यहाँ उनको बैठा के अंदर वहीं मृत हो गए थे। और घर से स्वस्थ गए थे? घर से बिल्कुल स्वस्थ गए थे, वो आर्मी की तैयारी भी कर रहे थे। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जब वहाँ से बॉडी दी गई, वो भाई सुरक्षा के साथ, कई गाड़ियाँ 20-25 गाड़ियाँ पुलिस की थी, उसके साथ जो है बॉडी लेके आए। तो यहाँ बिजली कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया, वहीं बॉडी रखी। तो बॉडी मांगने लगे हम लोग। यहाँ जब नवाबगंज पहुँचे गोंडा से तो वहाँ बॉडी नहीं दे रहे थे, उसी की बॉडी निकाली गई ज़बरदस्ती। उसमें पुलिस वालों ने भी मारा आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को पुलिस वालों ने मारा, बॉडी नहीं दे रहे थे। तब वहाँ भीड़ पहले से थी, जनाक्रोश था, वहाँ बहुत भीड़ थी। उसके बाद जब बॉडी नहीं दिए तब वहाँ एम्बुलेंस से ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने मारा। तब वहाँ तोड़ फोड़ शुरू हुई पुलिस वालों के खिलाफ। जब पुलिस वालों ने पब्लिक को पीटना शुरू किया तो पब्लिक वाले भी, और यही सब हुआ। उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें हम लोगों के ऊपर भी 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिए। 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिए? हाँ, 200 लोगों के ऊपर। किसी नेता या विधायक द्वारा कोई आश्वासन? DM SP द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनको जो हैं वहाँ आरोपी हैं उनको 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी नेता द्वारा कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कोई घर तक भी नहीं आया? नहीं, घर तक आए, कुछ नेता लोग आए, पुलिस अब यहाँ तक एक भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया? कोई भी अधिकारी घर तक कभी नहीं पहुँचा। और इनका बड़ा भाई एक आर्मी में भी है? जी, बड़े भाई श्री राम नारायण यादव जी आर्मी में भी हैं। इनका नाम देव नारायण यादव? हाँ, मृतक का नाम देव नारायण यादव है। ये कितने भाई हैं? ये 5 भाई हैं। 5 भाई। इनके पिता क्या करते हैं? बस उनके पिता घर पे हैं, खेती किसानी, यही खेती किसानी बस।